Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of Mechanical 5th semester. Unit 5 Nuclear Power Plant. Topic 1 Introduction to Nuclear Power Plant. Lecture number 20 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture: Introduction to Nuclear Power Plant, Advantages and Disadvantages of Nuclear Power Plant, List of Nuclear Power Plant in India. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the components of nuclear power plants, discuss advantages and limitations of nuclear power plant. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Introduction. What is nuclear power plant? So the nuclear power plants are a type of power plant that use the process of nuclear fission in order to generate electricity. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये एक टाइप का पावर प्लांट है जो अपने प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. They do this by using nuclear reactor in the combination with the Rankine cycle. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं एंड ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का एंड पावर जनरेशन का, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग साइकिल रहेगा वेयर द हीट जनरेटेड बाय द रिएक्टर कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम which spins a turbine and a generator. Nuclear power provides the world with around 11% of its total electricity, with the largest producers being the United States and France. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर हीट जनरेट करता है. ये हीट वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करता है और यही स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक होके जनरेटर को रोटेट करने का काम करती है. अल्टीमेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस होता है 11% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस में इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है. दैट ऑल अबाउट द न्यूक्लियर. So we discuss about the nuclear power plant with this animated diagram. Diagram shows the different components of nuclear power plant. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके का होता है जिसमें ये कंटेमिनेटेड बिल्ड होता है. कंटेमिनेटेड बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल रॉड्स, रिएक्टर वेसल, प्रेशराइजर, ये सारी चीज़ें हीट जनरेट करने का काम करती है. इसमें ही न्यूक्लियर रिएक्टर हीट जनरेट करके यहाँ पे स्टीम जनरेटर के अंदर सेंड करता है. तो यहाँ से वाटर आता है, यहाँ से हीट आती है, तो वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स और स्टीम फ्रॉम प्रोड्यूस करके ये जाता है टरबाइन पे. टरबाइन के साथ जनरेटर का शाफ्ट कपल होने की वजह से जनरेटर शाफ्ट टरबाइन के साथ रोटेट करना स्टार्ट करता है. जब आपकी स्टीम यूटिलाइज हुई है टरबाइन पे तो रिमेनिंग स्टीम हम भेजेंगे कंडेंसर में जो कूल होगी और फिर से रीसेंड होगी स्टीम जनरेटर वेसल के अंदर. दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट एनिमेटेड वीडियो. तो एग्जाम में आपको ये सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट का. अभी जो हमने जो एनिमेशन देखा उसी टाइप का ये डायग्राम है, पर ये डायग्राम लाइन डायग्राम में कन्वर्ट किया है. तो जैसे कि हमने रिएक्टर कंटेमिनेटेड स्ट्रक्चर देखा बिल्डिंग, तो उसके अंदर हमने न्यूक्लियर कोर, रिएक्टर प्रेशर वेसल ये देखा था. इनके बीच में रिएक्शंस होगी तो यहाँ से जो हीट जनरेट होगी वो जाएगी हमारे कंटेमिनेशन जोन में
और इसके अंदर जो वाटर आएगा, वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन होके ये जाएगा टरबाइन पे। टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर शाफ्ट भी रोटेट होगा और स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। रिमेनिंग जो स्टीम है टरबाइन को स्ट्राइक करने के बाद ये हम फिर से कंडेंसर में भेजेंगे और कंडेंसर का अटैचमेंट कूलिंग टावर से रहेगा। ये वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होके फिर से हमारे स्टीम कंटेमिनेट के अंदर जाएगा। दिस इज अबाउट द जनरल स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपको एग्जाम में यही पावर प्लांट की डायग्राम एज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट निकालनी है। It is a simple light diagram about nuclear power plant. So, discuss about different parameters of nuclear power plant. Aside from the source of heat, nuclear power plant are very similar to coal-fired power plant. अभी जो आपने डायग्राम में देखा वो ये बता रहे हैं कि बॉयलर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कंपोनेंट्स और वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्टीम पावर प्लांट जैसा ही है। हम स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर यूज करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। बाकी दो सिंपल जो कंपोनेंट्स है टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, ये जो साइकिल है रैंकिंग साइकिल, इट इज वेरी सिमिलर टू ए कोल फायर पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट। However, they require different safety measures since the use of nuclear fuel has vastly different properties from coal or other fossil fuels. तो न्यूक्लियर फ्यूल्स के अंदर जो रिएक्शन करने वाली जो प्रॉपर्टीज है ये कोल एंड फॉसिल फ्यूल से बाकी फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट है और हमें यहाँ पे मैक्सिमम सेफ्टी रिक्वायर्ड होता है। They get their thermal power from splitting the nuclei of atoms in their reactor core, with uranium being the dominant choice of fuel in the world today. तो इस एनर्जी में हीट जनरेट करने का काम होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर एटम्स से रिएक्ट होता है और ये बेसिकली यूरेनियम फ्यूल ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑल्सो द थोरियम हैज़ पोटेंशियल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, हाउएवर इट इज नॉट करंटली इन यूज। बिलो द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए बॉइलिंग वाटर पावर प्लांट विच शोज द मेनी कंपोनेंट्स ऑफ पावर प्लांट अलॉन्ग विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के दो टाइप्स होते हैं, बॉइलिंग वाटर यहाँ पे हमने बात की है, उसी तरह से हमारा होता है दूसरा प्रेशराइज्ड वाटर पावर प्लांट। दिस विल डिस्कस लेटर। सो नाउ डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ऐसा ही एक डायग्राम हमने प्रीवियसली देखा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। यू विल यूज प्रीवियस डायग्राम or line diagram for the identify components of nuclear power plant. So the start from condenser, reactor, control rods, pressurizer, steam generator, turbine generator, and contaminant structure that is converted of include the reactor vessel, control rods with steam generator assembly. That all about the components of nuclear power plant. So we discuss about the different components with its specific function. First is a nuclear reactor. The reactor is a key component of a power plant as it contains the fuel and its nuclear chain reactor along with all of the nuclear waste प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ये की कंपोनेंट्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एज इट कंटेन्स ए फ्यूल्स एंड इट्स चेन। तो जो भी हम फ्यूल यूज करेंगे यूरेनियम, थोरियम और डिफरेंट, जब हम न्यूक्लियर फ्यूल्स का डिस्कशन करेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स भी देखेंगे। तो ये जो फ्यूल्स है या फिर न्यूक्लियर वेस्ट है जिससे हमें
हीट जनरेट करना है, दैट इज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर. The reactor is the heat source for the power plant, just like a boiler is for a coal plant. तो रिएक्टर जो है ये हीट जनरेटर सोर्स है, लाइक ए बॉयलर in steam power plant. Uranium is the dominant nuclear fuel used in nuclear reactor, and its fission reaction are what produce the heat within a reactor. This heat is then transferred to the reactor's coolant, which provides heat to other parts of the nuclear power plant. तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल्स का फ्यूजन होता है. इस फ्यूजन के थ्रू जो हीट जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, यही हम दूसरे कंपोनेंट या वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन करने के लिए यूटिलाइज करते. दैट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर. नेक्स्ट इज ए स्टीम जनरेटर. द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम इज कमिंग अमंग ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट द वे दिस इज डन वेरीज इमिनेंसली. तो स्टीम जनरेटर ये क्या है, आपका स्टीम को, वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा. इसमें दो टाइप्स होते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. Turbine and generator. Once steam has been produced, it travels at high pressures and speeds through one or more turbines. These get up to extremely high speed, causing the steam to lose energy, therefore condensing back to a cooler liquid water. The rotation of the turbines is used to spin an electric generator, which produces electricity that is sent out of the electric grid. तो टर्बाइन एंड जनरेटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना. जो स्टीम जनरेटर में स्टीम जनरेट हुई है इन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से, इसे हम टर्बाइन पे स्प्रेड करेंगे या फिर स्ट्राइक करेंगे, जिसके वजह से टर्बाइन शाफ्ट रोटेशन में आएगा और उस रोटेशन के वजह से जनरेटर भी रोटेट होगा और हमारी जो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे. दैट इज ए टर्बाइन एंड जनरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. एज डिस्कस, कूलिंग टावर. परहैप्स द मोस्ट iconic symbol of nuclear power plant is the cooling towers. They work to reject waste heat to the atmosphere by the transfer of heat from hot water from the turbine section to the cooler outside air. Hot water cools in contact with the air and a small portion, around 2%, evaporates and rises up through the top. तो कूलिंग टावर से जो कूल वाटर आता है ये टर्बाइन के एग्जिट में जो स्टीम बचती है उसे कूल करने का काम करते और वही स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करके फिर से रीसर्कुलेट करते हैं इन स्टीम जनरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, एक बॉइलिंग वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सेकंड इज ए प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर. तो आपको ये जो डायग्राम्स दिख रही है ये इसी रिएक्टर का डिफरेंट व्यूज है. बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में इस टाइप का रिएक्टर रहेगा, तो प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में इस टाइप का रिएक्टर रहेगा. इसके आगे के टर्बाइन बोलो, जनरेटर बोलो या फिर कंडेंसर बोलो, ये प्रोसेस इसके आगे कंटिन्यूअसली सेम रहेगी जैसे कि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर देखा था. इट इज ओनली बेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्लासिफाइड एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर. So now discuss about advantages of nuclear power plant. One of the most low carbon energy sources. न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लो कार्बन एनर्जी सोर्स है. इट ऑल्सो हैज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कार्बन फुटप्रिंट्स.
इससे जो वेस्टेज निकलेगा, कार्बन कंटेंट जो स्टीम पावर प्लांट में निकलता है वो काफ़ी कम निकलता है। इट्स वन ऑफ द आंसर्स टू द एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप को फिल करने का काम भी न्यूक्लियर पावर प्लांट करता है। इट इज essential to over response to climate change and greenhouse gas emission. Reliable and cost effective. It's all about the advantages of nuclear power plant. Now we discuss about disadvantages of nuclear power plant. Expensive to build. Cost is more. इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है. Despite being relatively inexpensive to operate, nuclear power plants are incredibly expensive to build and the cost keeps rising. Accidents. Produces radioactive waste. Impact on the environment. जैसे कि इसकी कॉस्ट डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की ज़्यादा है. न्यूक्लियर रिएक्टर से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो साथ में रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट से. सिक्योरिटी थ्रेट्स. लिमिटेड फ्यूल सप्लाई. इट्स ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. So now let us discuss about list of nuclear power plant in India. तो देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उसकी कैपेसिटी इंडिया में कितने कितने. तो कायगा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है. ये कर्नाटका स्टेट्स में आता है. पावर स्टेशन का नाम है कायगा और इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका एंड यूनिट्स इज 220 into 4 and its total capacity in megawatt is 880 megawatt. सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया में है गुजरात. गुजरात में उसका नाम है ककरापर और इसमें 2 यूनिट्स है 220 के और टोटल कैपेसिटी है 440 मेगावाट्स. वैसे ही तमिलनाडु में 2 प्लांट्स है. वन इज द कंडनकुलम एंड सेकेंड इज द मद्रास, जिसमें 2000 इज द हाईएस्ट कैपेसिटी in megawatt and second plant capacity is 440 megawatt. नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में एक नरोरा करके पावर स्टेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट्स. राजस्थान में भी राजस्थान नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी है टोटल 1080. वैसे ही महाराष्ट्र में तारापुर करके स्टेशन है, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल है और जिसकी कैपेसिटी है 1400. इस तरह से हमारे इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूटिलाइजेशन होता है और ये उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी प्लांट है तमिलनाडु में कुंडनकुलम करके, जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है 2000 मेगावाट. It's all about the nuclear power plants available in India. The time is to discuss unique outcome achieved by this video lecture as identify the components of nuclear power plants, discuss advantages and limitations of nuclear power plant. Summary of today's lecture. तो आज हमने देखा introduction to nuclear power plant, advantages and disadvantages of nuclear power plant and its regarding terms used in nuclear power plant. List of nuclear power plant in India. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 20. All of you note this question from this video and solve as a assignment number 20 and upload it Genoveno site. Explain nuclear power plant with neat sketch. Classify nuclear power plant. Write advantages and disadvantages of nuclear power plant. List the nuclear power plant in India with its capacity. All the questions of these and watch this video to solve these questions and refer the notes. If there will be some problem, ask to subject teacher. Thank you. Happy learning.